हाय दोस्तों, मेरा ब्लॉग शुरू करने से पहले एक बात जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती है। मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ दोस्तों, और इसी आत्मविश्वास के साथ आज मैं कुछ बातें करने वाली हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग पहले दूसरों की वीडियोस देखकर हंसते थे, दूसरों की वीडियो बनाना, रीलें बनाना, जो भी हो, और मजाक भी उड़ाते थे, वही अब खुद वीडियो बनाने लग गए। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरों की अर्निंग और कमाई सुनकर उनके मन में भी लालच आ गया हो। चलो हम भी वीडियो बनाना चालू कर दे और पैसे कमाए, हो सकता है दोस्तों, है ना। और दोस्तों, एक बात पर मुझे इतनी ज़ोर से हंसी आती है कि क्या ही बताऊं। कुछ लोगों की आदत होती है कि पहले वो दूसरे के वीडियोस में जो भी फ़ोटो जो या रील बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें खिंचवा कर चले जाते हैं, और बाद में वो जब वो वीडियो अपना कहीं अपलोड होता है, जो भी होता है, तो आकर बोलते हैं हमारे घर वालों को पसंद नहीं है, ये हम सब नहीं करना था। तो क्यों किए भाई? पहले ही आपको करना नहीं था? आपको पहले से पता था अपने घर वाले या अपने लोगों की मानसिकता कैसी है कि नहीं डाला, तो वहाँ गए ही क्यों? ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोग होकर देख कर बस मुझे हंसी आती है दोस्तों। खैर, अब इन मज़ेदार लोगों को छोड़ दें और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आइए। तो दोस्तों, हमारी आज की ब्लॉगिंग शुरू होती है जहाँ हम शादी से लौटे थे, होटल में रुके थे ना रात को। हम लोग वहाँ से सीधा सुबह 5 बजे उठकर बस किसी तरह जल्दी में ब्रश किए, बिना मुंह धोए, बिना ठीक तैयार के कपड़े भी चेंज नहीं किए, सीधा निकल पड़े। देखिए हमारी हालत कि हम क्या ही बताएं, मैं बाद में बताऊंगी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो बस घर के लिए निकल रहे थे क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था। और ये है नागौर का सबसे बड़ा गौशाला, जहाँ गायों की ऑपरेशन होती है, इलाज होता है। बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं ना गायें, तो यहीं ले जाते हैं दोस्तों। अब तो धीरे धीरे उजाला भी होने लग गया था, और यहाँ बच्चे भी सोए हुए उठ गए। ये दक्ष उठ के पीछे आ गया, और दक्ष का बड़ा दूसरा भाई गोदी में सो रहा था। फिर हमने दूसरी बार की चाय ली, और ये हम दोनों हंस रहे हैं, देवरानी जेठानी, क्योंकि हमने उठ के कुछ भी नहीं, ऐसे जैसे उठे वैसे नाइट गाउन में घर के लिए रवाना हो गए। इसलिए देखिए मैं हंस रही थी गंदी तरह कि वो बोले इतने दूर का रास्ता हम गाउन में आ गए, जो कि हम पहले कभी घर से भी बाहर नहीं निकले, गेट के बाहर ही नहीं निकले। अंदर पहनने वाली गाउनें पहन के रास्ते में इतनी दूर आ गए। तो दोस्तों, फाइनली हम घर पहुंच गए थे। फिर क्या था, सफ़र के आने के बाद जो घर का काम होता है, नहाना धोना, साफ़ सफाई, नाश्ता वगैरह, हमने वो सब काम निपटा लिया। और क्योंकि आज के दिन ही थी गीता जयंती, और बच्चों वाली मंडे की गीता क्लास भी थी, और गीता जयंती में वहाँ फंक्शन में भी जाना था जो हमारे था, सत्संग भवन में बहुत दूर, तो वहाँ भी जाना था। तो आज हमारा दिन इतना बिजी शेड्यूल गया, क्या ही बताएं। हम सफ़र में रात को नींद भी ढंग से नहीं लिए थे, तो भी हम दिन में सोए नहीं। बस थोड़ी देर रेस्ट करके वापस गीता क्लास से आके वापस बच्चों को लेके दूर वहाँ चले गए। फिर ये मेरे बच्चे की आदत है, इसको थोड़ा कुछ भी बुलवाने के लिए पहले पुश करना पड़ता है, कुछ याद दिलाओ फिर बोलेगा। और भले बुक देखने नहीं आए तो ये मेरे हाथ से बुक छीन के ले गया, पर देख रहा है इधर उधर, हाँ मुझे ही नहीं देखना दे रहा है। और ये जो भी देख रहा है पर इसको समझ नहीं आ रहा, कोई ना, बच्चे तो ऐसे ही सीखते हैं ना दोस्तों। हम लोग बच्चों को लेकर वहाँ पहुँच गए, और फिर हमने लगभग 2 घंटे, शायद 2-2.5 घंटे पूरा समय भगवान जी के ध्यान में लगाया, भगवान के शरण में हो गए। आपको पता है, हमने पूरे विधि विधान जो अभी अपने मन को शांत करके भक्ति में लग के श्रीमद् भगवद गीता जी के पूरे 18वां अध्याय का पाठ किया। वहाँ का माहौल बहुत ही शांत और भक्तिमय था। इस शुभ दिन पर ये पाठ करके मन को जो शांति मिली, क्या ही बताऊँ दोस्तों। मैं मेरी बोली से मैं व्यक्त नहीं कर सकती, पर आप लोग समझ जाइए खुद ही। यह अवसर स्वामी जी महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज जी की कृपा से हमें मिला है कि हम भी गीता जी पढ़ सके। नहीं तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे या कभी गीता जी भी पढ़ पाएंगे।
क्योंकि दोस्तों हमने कभी गीता जी नाम सुना था, बस ऐसे पास में से कभी लिया नहीं, ना हाथ में लिया। बहुत सारे बातें थी जो हम ना पता नहीं लेने की हिम्मत नहीं करते या क्या था, वो राम जाने। पर अब हमें समझ आ गया सब बातें। और दोस्तों हम सबको यहाँ बात पता है, यहाँ एकदम नैतिक, मोरल और अटल बात है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन ना एक दिन जाना ही तो है। तो हम अपना कल्याण यानी अपनी तैयारी पहले से क्यों नहीं करें। यही इस अनमोल मनुष्य जीवन में धर्म का काम क्यों ना कर ले। इसलिए दोस्तों गीता जी का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये अपने भावना में बह के मैंने अपने ऑनलाइन मंगा भी दिया, जो अभी देखिए आपको बताती हूँ। ये मेरा बच्चा सामान जो भी डिलीवरी आता है ना, तो लेने के लिए बड़ा एक्साइटेड रहता है। तो मेरे सामान आ गए। ये मैंने मंगाई थी नाम जप का काउंटर, कि नाम जप से हमारा कल्याण होगा। ये तो एकदम सत्य है। हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ गीता क्लास में सुनते हैं। हम हफ्ते में 3-4 दिन जाते हैं गीता क्लास। और इस बातों से आजकल मेरे मन में हो गया कि कोई किसी के लिए इतना मोह नहीं, कोई वो नहीं। जो हो रहा है वाह बस सभी है। हम तो यही सोचते हैं जो भी करते हैं भगवान से ही करते हैं। जो कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं, और जो करेंगे भगवान ही करेंगे। हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हम भले कितना ही जोर लगाएं। तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया, और मैंने अपने बच्चे और मैंने अपने इनके भी कल्याण के लिए रास्ता ढूंढ लिया। बच्चा तो अभी से कल्याण की राह पे चल गया। सब बोलते ही हैं अच्छा करता है, अच्छा करता है। ये तो ज़्यादा ही छोटे में से मैंने गीता क्लास भेजना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी थोड़े से भक्ति में तो है ही है। जैसे बच्चे को छोटे में से सिखाते तो जल्दी कैच कर लेते हैं ना। तो मैंने इसीलिए इसको भले कभी जाने का मन नहीं हो, बोलता है एक दिन स्कूल की छुट्टी मिलती है उसमें भी नहीं देते हो।